आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका हिंदी होता है विद्युत रासायनिक सेल, इसको सबसे पहले लुगी गैल्वानी 1780 में बनाया था एंड एलेजेंड्रो वोल्टा ने 1796 में बनाया था। इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल क्या होता है? तो एक डिवाइस होता है, ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। सपोज जैसे मान लीजिए कि यह एक डिवाइस है, जिसके इनपुट में केमिकल एनर्जी होगा और ये आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो कोई भी ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल कहते हैं। अब जो है ये आइडिया आया कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कंटेनर लिया जिसमें उन लोगों ने CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन बनाया। तो ये Cu2+ और SO4 आयन में डिकम्पोज हो गया। CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन का जो कलर होता है ब्लू होता है, ब्लू सोल्यूशन ये प्रिपेयर हुआ। इसमें उन लोगों ने जिंक का रड डाला। जिंक का रड डाला और थोड़ा उन लोगों ने वेट किया। जब वेट किया तो देखा कि ये जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। ये सोल्यूशन था, ये जो ब्लू कलर है जो भी सोल्यूशन का, आफ्टर सम टाइम डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। ब्लू कलर और इसके बॉटम में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये जो है पीपीटी है। जिसका कलर था रेडिश ब्राउन। अब ऐसा क्यों हुआ कि जो शुरू में स्टार्ट में हम लोग जो CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन ब्लू कलर का लिए हुए हैं, जिंक के रड डालने से इसका कलर डिस्पेयर होना, ब्लू कलर जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। और जो बॉटम है कंटेनर के, वहाँ पर जो है
रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें ये देखा गया कि जो जिंक का बार है वो लगातार इसमें डिजल्व हो रहा है। तो ये जिंक का बार इसमें डिजल्व क्यों होता है? क्योंकि जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये Cu2+ आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये एक्सेप्ट करके ये जो है कॉपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो Cu2+ है, ये बहुत सारे Cu2+ आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये कॉपर में कन्वर्ट होकर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर जो है डिसपियर होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अब ये तो कॉपर सल्फेट रहा नहीं, ये तो कॉपर में कन्वर्ट होने लगा। जब तक ये कॉपर सल्फेट है तब तक उसका कलर ब्लू है, जब ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसका ब्लू कलर जो है डिसपियर हो गया। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। और क्या देखा गया कि इस सोल्यूशन के कंपेयर में इस सोल्यूशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया, मतलब कि जब ये जिंक रड इसमें डाला जाता है तो जो भी रिएक्शन होता है उसमें हीट रिलीज होता है, जिसके वजह से टेम्परेचर इस सोल्यूशन का इंक्रीज कर जाता है। तो साइंटिस्ट लोग देखा कि अगर ये जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस हीट एनर्जी को हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ये एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ही कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है तो फिर तो ये हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अगर अलग अलग कंपार्टमेंट में ये दोनों रिएक्शन को कराया जाए और जो इसका एक्सटर्नल सर्किट है उसको वायर से, कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक कंटेनर में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा कंटेनर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एक फर्स्ट कंटेनर में इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सेकंड कंटेनर में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो फर्स्ट कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा, सेकंड कंटेनर में रिडक्शन होगा, एक में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके वायर से होकर के इलेक्ट्रॉन जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमारा जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के आइडिया के बेस पर जो गैल्वानी ने एक सेल बनाया जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। उन्होंने क्या किया कि ये 2 कंपार्टमेंट अलग अलग लिया, दोनों कंपार्टमेंट मिलकर पूरा सेल होगा, अतः एक कंपार्टमेंट को हम लोग हाफ सेल बोलते हैं, दूसरा कंपार्टमेंट को भी हाफ सेल बोलते हैं, दोनों मिला के फुल सेल हो जाएगा। तो गैल्वेनी ने सबसे पहले जो है जिंक कॉपर सेल बनाया। ऐसे तो जिंक कॉपर के प्लेस पर हम और भी मेटल दूसरा कोई ले सकते हैं, लेकिन जिंक कॉपर जब सेल बनाएंगे तो उसको डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को 5 ऑब्जर्वेशन मिला। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यह है कि जो जिंक रड है लगातार क्या हो रहा है, उसका वेट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये डिजल्व हो रहा है जिंक रड इसमें। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टार्टिंग में ब्लू कलर का सोल्यूशन था उसका ब्लू कलर जो है डिसअपीयर हो रहा है। और थर्ड जो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमारा जो सोल्यूशन में Cu2+ है वो Cu में कन्वर्ट होकर के प्रेसिपिटेट के रूप में बॉटम में कलेक्ट हो रहा है। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है इसमें हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है, इसके कंपेयर में सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। और 5 जो ऑब्जर्वेशन है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके वजह से इसका जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा, क्योंकि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का, और इससे साइंटिस्ट लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम लोग जो भी इसका हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं किस तरह से गैल्वानी ने सेल बनाया था। गैल्वानी ने 2 कंपार्टमेंट लिया, एक जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है
और ये एक सेकंड कंपार्टमेंट। ये फर्स्ट हो गया। और जो है ये जो कंपार्टमेंट है सेकंड है। टू हाफ सेल इज टेकन, मतलब कि ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है एक हाफ सेल है और जो सेकंड कंपार्टमेंट है एक दूसरा हाफ सेल है, पूरा मिला के फुल सेल हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि जिंक कॉपर सेल बनाया, किसने? गैल्वेनी ने। एक कंटेनर में उन्होंने ZnSO4 के सोल्यूशन में ZnSO4 का एक्वा सोल्यूशन बनाया। तो जब ही एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा। और जिंक का रड इसमें डाल दिया। जो सेकंड कंपार्टमेंट था इसमें इन्होंने CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन बनाया। जब एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा CuSO4 का तो ये भी जो है Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा। दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा गया। सपोज 1m, ये भी 1m, 1 मोलर 1 मोलर। और ZnSO4 के सोल्यूशन में जिंक रड को डाला तो CuSO4 के सोल्यूशन में कॉपर रड को डाल दिया। कॉपर रड को डाल दिया। और ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड के फॉर्म में थे, इलेक्ट्रोड के प्लेस पर थे। तो इसको दोनों इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को एक वायर से, कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टर वायर है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कंडक्टर वायर। वायर से कनेक्ट कर दिया। इसमें जो है एक वोल्टमीटर लगा दिया ताकि करंट फ्लो हो तो पता चले। और एक बल्ब भी लगा दिया। ये बल्ब है। ये जो था ये एक्सटर्नल सर्किट था, एक्सटर्नल क्या देखा गया कि जब ये ZnSO4 के सोल्यूशन में Zn का रड डाला गया, CuSO4 के सोल्यूशन में Cu का रड डाला गया और इसके एक्सटर्नल सर्किट को कंडक्टर वायर से जब कनेक्ट किया गया तो देखा गया कि जो बल्ब है ये ग्लो होने लगा। ये बल्ब क्यों ग्लो होने लगा? क्योंकि ये जो Zn था वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था। तो Zn है, ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और यही इलेक्ट्रॉन जो है जो इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो रहा था वो इस इलेक्ट्रोड पर रिलीज हो रहा था, और ये Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट होकर के इस सोल्यूशन में डिजल्व हो रहा था, जिसके चलते ये रड जो है इसका वेट लगातार डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि ये जो Zn रड है डिजल्व हो रहा था सोल्यूशन में, Zn2+ बन के इस सोल्यूशन में मिक्स हो जा रहा था। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था इस इलेक्ट्रोड पर रिलीज कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर वायर से होते हुए सेकंड कंपार्टमेंट में जा रहा था, जिसका पता इस वोल्टमीटर से लग रहा था। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से हमारा जो है यहां बल्ब जो है ग्लो कर रहा था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए यहाँ आ रहा था तो यहाँ पर जो Cu2+ है, ये Cu2+ सोल्यूशन में बहुत सारे Cu2+ प्रेजेंट हैं। ये Cu2+, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट कर ले रहा था, और एक एक्सेप्ट करने के बाद एक कॉपर में कन्वर्ट होकर के इस इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो रहा था, इस इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट हो रहा था। तो इस इधर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो इसके अपोजिट से हमारा करंट फ्लो होने लगा। करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, और जिसकी वजह से ये बल्ब क्या होगा, ग्लो यानी कि जलने लगा था। तो कुछ देर वेट करने पर क्या देखा गया कि ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ये धीरे धीरे इसका लाइट कम होने लगा, और जो है आफ्टर सम टाइम्स ये जो है ऑफ हो गया बल्ब। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये Zn2+ में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में जाने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन लगातार इंक्रीज कर रहा था इस सोल्यूशन का, क्योंकि Zn2+ लगातार इसमें डिजल्व हो रहा था, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज कर रहा था। और जो Cu2+ इस सोल्यूशन से निकल करके इस रड पर डिपॉजिट हो रहा था, जिसके वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज कर रहा था। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम न रहने की वजह से ये जो बल्ब जो होता है धीरे धीरे लाइट कम होते होते ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए इन लोगों ने एक और ही तरीका अपनाया ताकि ये जो है बल्ब जलता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो है लूज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहा है, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। तो ये जो रड है हमारा एनोड है, और इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से ये निगेटिव की तरह वर्क करता है, निगेटिव। और जब ये एनोड हो गया तो फिर जो ये इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड हो जाता है, और ये जो है उसके अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आता है, पॉजिटिव। ये जो है जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब जो है इसमें एक इनर सर्किट लगाया गया है। ये तो एक्सटर्नल सर्किट है, एक इनर सर्किट के लिए साल्ट ब्रिज का यूज किया गया। साल्ट ब्रिज जो होता है एक अपोजिट यू शेप्ड का ट्यूब होता है।
इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये जो होता है इनर सर्किट होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये अपोजिट यू शेप का ग्लास का ट्यूब होता है और उसमें अगर और केसीएल का पेस्ट भरा होता है। प्लस केसीएल। केसीएल की जगह पर दूसरा भी कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब इस साल्ट ब्रिज की वजह से क्या होता है कि इसमें से जो K प्लस आयन है, KCl जो है K प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज होता है, तो K प्लस आयन जो है ये इस कंपार्टमेंट में आता है और जो इसका Cl माइनस है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट में आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो Zn2 प्लस इस रड से डिजल्व होकर के सॉल्यूशन में जा रहा था, उस Cl माइनस के वजह से ZnCl2 बना लेगा। और ये ZnCl2 बनने की वजह से जो ए सोल्यूशन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि Zn2 प्लस जो है अब सोल्यूशन में नहीं रह जाएगा, ये ZnCl2 बना लेगा, क्योंकि Zn2 प्लस और 2Cl माइनस ZnCl2 बन करके ये कंटेनर में बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। अब जो है इधर जो है जो Cu2 प्लस सोल्यूशन से निकल के इस रड पर जा रहा था, ये Cu2 प्लस के प्लेस पर K प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो K प्लस है जो भी इसके वजह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, उसको अब डिक्रीज नहीं होने देगा, उसको सेम रखेगा, क्योंकि Cu2 प्लस के प्लेस पर K प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से जो दोनों का कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन का सेम बना रहेगा, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो होते रहेगा और करंट भी इसका अपोजिट में लगातार फ्लो होते रहेगा, जिसके चलते ये बल्ब जो है ग्लो होगा। तो ये है साल्ट ब्रिज का वर्क, क्यों यूज किया जाता है। अब जो है ये हमारा पूरा जो है सेल प्रिपेयर हो गया। अब इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में हमेशा बनाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको लेफ्ट में बनाते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो रहा है इस सेल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम लोग राइट साइड में बनाते हैं। और जो है इसी तरीका से हम लोग को और भी सेल प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में यह होगा कि Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि Cu2 जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता और जो है Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करता। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। From reactivity series,
रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होता है वो Zn का ज्यादा होता है कॉपर से, जिसके वजह से Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो कॉपर है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहां ऑक्सीडेशन होगा और गेन इलेक्ट्रॉन करने की वजह से यहां पर रिडक्शन होगा। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहते हैं। इसी वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और यहां पर Cu2+ इलेक्ट्रॉन को यहां पर जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जो Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब हम इसमें क्या ऑब्जर्वेशन पाते हैं, तो द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। पहला जो ऑब्जर्वेशन है कि वेट ऑफ Zn रॉड डिक्रीज। क्या हम लोग देख रहे हैं कि Zn रॉड है वो लगातार जो है डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और जो है Zn2+ में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में चला जा रहा है, जिसके चलते ये जो जिंक रॉड है इसका वेट लगातार डिक्रीज कर रहा है। सेकंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन इन द ZnSO4 इंक्रीज, जिसके वजह से इसमें Zn2+ को जाने की वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा इंक्रीज कर रहा है। जब हम साल्ट ब्रिज नहीं यूज किए रहते हैं तब इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन का इंक्रीज करता है, क्योंकि Zn2+ में कन्वर्ट होकर के लगातार इस सोल्यूशन में जा रहा है। अब जो है कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये सोल्यूशन में प्रेजेंट Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में चेंज करके इस इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो रहा है। यहाँ पर कॉपर डिपोजिट हो रहा है, तो कॉपर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपोजिट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन इन द CuSO4 सोल्यूशन डिक्रीज, जिसके वजह से इसमें से Cu2+ निकल के जब इस इलेक्ट्रोड पर जा रहा है तो फिर इसमें Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ही कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन इन द CuSO4 सोल्यूशन डिक्रीज, इसमें सोल्यूशन में डिक्रीज करता है, मगर कब? जबकि हमारा ये साल्ट ब्रिज यूज नहीं होता है तब। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn इलेक्ट्रोड एनोड to Cu electrode cathode and the current flow from Cu to Zn electrode। यानी कि यहां पर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वह Zn इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड से कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड की ओर फ्लो करता है और करंट इसके अपोजिट यानी कि कैथोड से एनोड यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करता है करंट। तो ये हमारा जो है इसका ऑब्जर्वेशन है। आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम लोग देखते हैं कि जो इस सेल में साल्ट ब्रिज का यूज किए हैं, इस साल्ट ब्रिज क्या होता है। तो साल्ट ब्रिज का हिंदी होता है लवण सेतु। यह अपोजिट यू शेप्ड ट्यूब होता है। यह जो है देखिए यू जो है इस तरह से होता है, लेकिन हमारा जो ट्यूब है कैसे है? ऐसे है, अपोजिट है यू के। तो यू के अपोजिट शेप का ग्लास का ये ट्यूब होता है और इसमें जो है पेस्ट भरा रहता है। किसका पेस्ट भरा रहता है? तो अगर प्लस KCl का। तो इसके अंदर जो है अगर KCl पेस्ट बना करके हम लोग भर देते हैं और इसके जो ये इंड है और ये इंड है कॉटन के क्लॉथ से इसको क्लोज कर देते हैं। और जो है KCl के जगह पर हमारा जो है कोई और भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। KCl अमोनियम क्लोराइड, इसके जैसा और भी कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग हुआ कि जैसे जो K+ जिस स्पीड से इसके अंदर जाएगा उसी स्पीड से आपका Cl- भी इसके अंदर जाएगा। मतलब पॉजिटिव जिस स्पीड से चले उसी स्पीड से आपका नेगेटिव भी
उस इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट करे। पॉजिटिव और नेगेटिव सेम स्पीड से मूवमेंट करना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब जो है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन इसका है कि कंप्लीट इनर सर्किट। ये जो है कंडक्टर वायर था या एक एक्सटर्नल सर्किट था, और ये साल्ट ब्रिज का यूज किया गया, यह इनर सर्किट के लिए यूज किया गया। अब जो है ये और क्या फंक्शन करता है, क्या इसका वर्क है? द मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये इलेक्ट्रिकल दोनों जो कंपार्टमेंट है इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें Zn2+ इसमें डिजल्व होगा तो इसमें जो कटायन है उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें से जब Cu2+ यहाँ डिपोजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पर, तो इसमें निगेटिव जो आयन है उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जैसे Zn2+ जो ही इसमें डिजल्व होगा इस रड से, Zn2+ जो ही इसके अंदर आएगा, ये Cl- क्या करेगा? उसको न्यूट्रल बना देगा, ZnCl2 बना देगा, मतलब कि इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा ये Cl- का जो नेगेटिव चार्ज है, और दोनों मिलकर क्या बना देगा? ZnCl2 बना देगा। जिसके चलते इसके जो है अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है, यानी कि कटायन का नंबर जो है इंक्रीज नहीं कर पाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं कर पाएगा। उसी तरह से इसके अंदर जो है क्या होता है कि जब Cu2+ इसमें से सोल्यूशन से निकल करके यहाँ इस रड पर डिपॉजिट होता है, तो इसमें कटायन की संख्या कम हो जाता है सोल्यूशन में, मतलब कि प्लस चार्ज कम हो जाता है, तो ये K+ इस सोल्यूशन के अंदर आता है और उसके स्पेस पर K+ चला आता है, जिसके चलते यहाँ पर जो है कटायन की संख्या K+ के वजह से बढ़ जाता है, और जो है प्लस चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसके चलते ये न्यूट्रल बना रहता है। ये जो है इसमें पॉजिटिव की संख्या नहीं बढ़ पाता है, इसमें नेगेटिव संख्या नहीं बढ़ पाता है। पॉजिटिव संख्या किसकी वजह से नहीं बढ़ पाता है? तो Cl- की वजह से नहीं बढ़ पाता है। इसमें नेगेटिव संख्या क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि K+ आता है, और जो भी एक्स्ट्रा SO4 होता है वो K2SO4 बना लेता है, जिसके चलते इसमें नेगेटिव की संख्या नहीं बढ़ पाता है, और दोनों सोल्यूशन जो है न्यूट्रल बना रहता है। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर बैलेंस पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस रहे। और थर्ड में जो है कि प्रोटेक्ट द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग, मतलब कि इस कंटेनर के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अलग रहता है, इस कंटेनर के इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अलग रहता है, दोनों को मिक्स नहीं होने देता है ये साल्ट ब्रिज। तो ये इसका फंक्शन है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें।